सबको जय हिंद भाई। जल्दी जल्दी आ जाएं सब लोग। CUCET का CUCET के लिए, लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूं ये आपके लिए भी, खास करके TGT के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज इस चैप्टर का लास्ट है, 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर्स इसका हम लोग कर लें। हाँ 28. Let A and B are finite sets having M and N elements respectively. Then find the number of mapping from A to B. Find the number of mapping from A to B. मतलब A में अगर सदस्यों की संख्या M है, B में सदस्यों की संख्या N है आपका, तो A से B में कुल कितने मैपिंग होंगे? मैपिंग यानी कि फंक्शन ही हमारा, तो A से B में फलनों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है m into n, सेकेंड ऑप्शन है 2 to the power mn, थर्ड ऑप्शन है m to the power n और फोर्थ ऑप्शन है n to the power n। जल्दी से बताइए, आसान सा सवाल है, जल्दी से बताएं प्लीज। जल्दी से 28 उमेश तिवारी जी का आंसर आया है, EN मिश्रा जी का आया है, VL मौर्य मैथ्स एंड फिजिक्स, रुचि उपाध्याय। ठीक, हाँ क्या होगा? n to the power m, n to the power m हो जाएगा। क्या होता है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A is m और number of elements in set B, set A और set B is n, then number of f from A to B क्या होता है? is equal to n to the power m। मतलब कुल फलनों की संख्या क्या होती है? सह प्रांत में सदस्यों की संख्या बटे प्रांत में सदस्यों की संख्या। अगर फलन का प्रांत और सह प्रांत दिया है और हमसे पूछा जाए क्या कितने फलन बन सकते हैं, तो कितने फलन बनेंगे? सह प्रांत में सदस्यों की संख्या बटे प्रांत में सदस्यों की संख्या, यानी n to the power m। क्योंकि A से B में कह रहा, तो B हमारा कोडोमेन है और A क्या है? डोमेन है। इसमें जब ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, तो ये हमारा डोमेन कहलाता है और ये जो कहलाता है क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। तो फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, यानी n to the power m हो जाएगा। ठीक, मैपिंग पूछ रहा, रिलेशन नहीं पूछ रहा। अगर A से B में रिलेशन पूछता तब 2 पर पावर mn होता। अगर A से B में रिलेशन पूछा जाता तब हमारा क्या होता है? 2 पर पावर mn होता। लेकिन यहां संबंधों की संख्या नहीं पूछ रहा, मैपिंग पूछ रहा, यानी फलनों की संख्या पूछ रहा। हर फंक्शन तो रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन तो फंक्शन नहीं होता ना। तो रिलेशन पूछता तो B होता, फंक्शन पूछ रहा है तो क्या होगा? D होगा हमारा। ठीक, चल अगले सवाल की ओर बढ़ें। The domain of the given function f of y is equal to y minus 1 plus root under 5 minus y। जल्दी से, बड़ा आसान सा सवाल, आसान नहीं एकदम आसान सा सवाल, जल्दी से बताइए क्या होगा? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन f of y is equal to root y minus 1 plus root 5 minus y। इसका तुरंत बता सकते हैं, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। इतना डी नंबर रमा पांडे जी ने डी बोला है, और लोग भी जल्दी बताइए।
अंशिका गोयल जी ने सी बोला है, संदीप जी डी। मतलब ये तो अंशिका जी एकदम अपराध क्षमा के लायक नहीं है, इतना आसान सवाल डोमेन का। डोमेन में क्या होता है, डोमेन किसको कहते हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, वैल्यूज ऑफ क्या, कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड, स्वतंत्र चरों का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसके लिए प्रतंत्र चर क्या हो, परिभाषित हो। तो उसमें दो चीज का ध्यान रखा जाता है, एक रूट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव होने से इमेजिनरी हो जाता है, और डिनोमिनेटर शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो रूट y माइनस 1 कब डिफाइंड होगा, जब y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां भी रूट है तो रूट 5 माइनस वाई कब डिफाइंड होगा, जब 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो 1 है 5 है, एक कह रहा 5 से कम, दूसरा कह रहा 1 से ज्यादा, तो कॉमन वैल्यू क्या हुआ, कॉमन, यही पार्ट तो दोनों का कॉमन है, तो आंसर क्या होगा 1 to 5, ओपन नहीं क्लोज, क्योंकि 1 पर ये 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव होने पे समस्या है, 0 होने पे थोड़ी समस्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट 30 नंबर्स, 30 कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर एक्स, जहां ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि महत्तम पूर्णांक को हमारा। तो पूछ रहा है चारों में से कौन सा सही होगा, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस 1 के बराबर, एफ ऑफ पाई 1 के बराबर, एफ ऑफ माइनस पाई माइनस 1 के बराबर, और एफ ऑफ पाई पाई बाई 4 2 के बराबर। इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से आप बताइए, जल्दी से आपको बताना है, देखें कौन कितना फास्ट कर पाते हैं। यूनिक मैथ संजीव सर, अनीश कुमार, वीरेंद्र कुमार, जल्दी से बताएं क्या होगा। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर किसको कहते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखा है उसके बराबर या उससे छोटा, यानी जैसे 1.4 है तो 1.4 का 1 हो जाएगा, 5.7 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 का 6 ही हो जाएगा, -2.9 है तो -3 हो जाएगा, -8 है तो -8 ही हो जाएगा हमारा, ठीक, -8.2 है तो -9 हो जाएगा। तो f ऑफ x यहाँ कितना हो जाएगा, f ऑफ x पाई स्क्वायर, पाई का मान 3.14, तो जब पाई स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9 से 10 के बीच में चाहे जो भी नंबर आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसका 9 ना, यानी cos 9x, और -9 पॉइंट समथिंग रहेगा, -9.1 रहे, -9.2 रहे, चाहे कुछ भी रहे हमारा, तो क्या आ जाएगा 10, यानी cos 10x आ जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता। अब चेक कर लें, तो 9 पाई बाई 2, तो 9 पाई बाई 2 तो कितना 0, और 5 पाई माइनस 1 हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। f ऑफ पाई बाई 2 करेंगे तो cos 9 पाई बाई 2 और cos 5 पाई आएगा, तो cos 9 पाई बाई 2 तो 0 और cos 5 पाई कितना -1 हमारा, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो f ऑफ पाई बाई 2 जो है पहला ऑप्शन है जो वही सही है, पहला ऑप्शन जो है वही सही है। cos 9x प्लस cos 10x आएगा, -10x कहां से आ जाएगा भाई, -10 कहां, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है ना, तो पहला वाला f ऑफ पाई बाई 2 ही -1 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही जवाब है आपका। क्लियर है सबका, इसमें लोग डीएन मिश्रा साहब सही किए थे 30 का ए, हाँ समझ गए सब लोग इसको, या कोई डाउट है किसी को तो वो भी बता दीजिए, क्लियर है तो भी बताइए,
कोई डाउट है तो भी बताइए, लेकिन जल्दी से कीजिए, जल्दी से बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किए रहिए। अब इसमें CU/CET लिखा, केवल CU/CET के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके खास करके TGT के लिए भी इंपॉर्टेंट है। TGT LT इन सब के लिए भी ये सारे NDA क्वेश्चन, NDA में था, अरे बहुतों में था भाई। चले चला जाए आगे। सौरभ राजपूत क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। क्या कह रहा, द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 3 होल पावर 4 और फिर पूरे पे पावर 1/7, फिर पूरे पर पावर 1/7 हमारा मतलब कुल मिला के दिए गए फंक्शन का प्रतिलोम फलन क्या है, इनवर्स फंक्शन क्या है, ये पूछ रहा है। इस दिए गए फंक्शन का इनवर्स क्या है ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है कि y हमारा x के फॉर्म में दिया है, 1 माइनस एक्स माइनस 3 पर पावर 4 1/7। तो इनवर्स निकालने के लिए x को y में बदल लेते हैं, तो दोनों साइड 7 किए, y पर पावर 7 1 माइनस एक्स माइनस 3 पर पावर 4, तो x माइनस 3 पर पावर 4 1 माइनस y पर पावर 7, तो x माइनस 3 बराबर 7 होल पावर 1/4, तो x बराबर कितना 3 प्लस 1 माइनस y पर पावर 7 1/4। तो x मतलब क्या, f इनवर्स y हो गया, तो f इनवर्स y 3 प्लस 7 1/4, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 माइनस एक्स पर पावर 3 प्लस 1 माइनस एक्स पर पावर 7 होल पावर 1/4, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर -3 है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो है, इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, इनवर्स निकालने का सीधा तरीका है कि y बराबर f ऑफ x अगर 1 ऑन्टो फंक्शन है, 1 ऑन्टो है, अगर आच्छादित है, तब x बराबर f इनवर्स y लिख सकते हैं। ठीक, अगर 1 ऑन्टो नहीं है, अगर दिया गया फंक्शन 1 ऑन्टो ना हो हमारा, तब उसका इनवर्स निकलता ही नहीं है। इनवर्स किसी फंक्शन का तभी निकल सकता है जब वो 1 भी हो और ऑन्टो भी हो, बाइजेक्टिव भी हो। तो ऐसे हम y बराबर f ऑफ x है तो x बराबर f इनवर्स y नहीं लिख सकते हैं। x बराबर f इनवर्स y लिखने के लिए f ऑफ x को 1 ऑन्टो होना जरूरी होता है आपका। ठीक, तो जैसे हमारा दे दिया ना कि y बराबर 3x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 है। अब इसका कह रहा है इनवर्स बताइए। ठीक, f ऑफ x मतलब है, तो इनवर्स निकालना तो x को y में बदलना होता है, तो xy प्लस 2y बराबर 3x माइनस 5, तो 5 प्लस 2y बराबर 3x माइनस xy, तो 5 प्लस 2y बराबर x3 माइनस y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस y, ये हो गया। तो y जो f ऑफ x के फॉर्म में दिया है, x को पहले हम y के टर्म में निकालते हैं, तो जब x को y के टर्म में निकालते हैं तो x बराबर f इनवर्स y रख देंगे, तो 5 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस y, तो ये f इनवर्स y निकला। लेकिन हमें चाहिए क्या, f इनवर्स x चाहिए ना, तो अब जहां जहां y है उसकी जगह x रख देंगे, तो f इनवर्स x कितना 5 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस x हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन का ये क्या हो गया, हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। मतलब 3 काम करना। सबसे पहला काम, फलन में जो रहेगा y जो है वो x के पद में दिया रहेगा। ठीक, वो तो दिया रहेगा। पहला काम आपको क्या करना है, x की जगह y जो x के पद में दिया है, x को y के पद में निकाल लेते हैं, x को y के पद में निकाल लिया जाता है। दूसरा काम क्या, x की जगह f इनवर्स y रख देते हैं, और आखिरी काम क्या, जहां जहां y है उसकी जगह x रख देते हैं। हमारा क्या है, दिए गए फंक्शन यानी f ऑफ x का इनवर्स f इनवर्स x निकल करके सामने आ जाएगा। क्लियर है, समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए, क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताएं प्लीज। ये फ्री वाला प्रैक्टिस बैच है, पैसे वाला नहीं है, ये फ्री। आप लोग कहते हैं ना सर फ्री में नहीं कराते हैं, फ्री में नहीं कराते हैं, तो देखो अभी पैसे वाला लेंगे तो इससे 4 गुना बच्चे रहेंगे। अभी फ्री वाला है तो अभी सब सोए पड़े हैं कि सर तो मुफ्त में पढ़ा रहे हैं ना, तो इसकी कद्र नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो फ्री वाले के लोग कद्र कम करते हैं। अरे डायरेक्ट ट्रिक तो है ही, हम तो पूरा नियम बताए ना हरि पांडे जी कि तुरंत ट्रिकें लगाने लग जाएंगे। ये तो जनरल प्रोसेस होता, चाहे जैसा फंक्शन हो, रेशनल हो, लॉग हो, इरेशनल हो, एक्सपोनेंशियल हो, जैसा हो सब में लगेगा। ये जनरल प्रोसेस हमने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक। यूजिंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन द रेंज ऑफ एफ, इस फंक्शन का रेंज क्या है ये बताना है। इस फंक्शन का ग्राफ देख करके इसका रेंज क्या है, ग्राफ देख करके इसका रेंज बताना है। जल्दी से बताइए, तुरंत है, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा, रेंज क्या होगा। ग्राफ देख करके इसका रेंज बताना है, ग्राफ देख करके इसका रेंज बताना। ग्राफ से भी हम डोमेन रेंज देख सकते हैं। ग्राफ तो डोमेन देखने के लिए क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस देखते हैं, मतलब बाएं से दाएं देखा जाता है। अब एक्स के जिस वैल्यू के लिए ग्राफ बना वो डोमेन हो जाएगा। और रेंज के लिए क्या देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं। तो यहां से ग्राफ बना है, यहां तक मैक्सिमम यहां तक गया, तो ये -3 है, ये 2 है, बीच में कहीं ग्राफ ब्रेक तो नहीं हुआ, बीच में कहीं ग्राफ यहां ब्रेक तो हुआ नहीं है, तो क्या होगा -3 to 2 इन क्लोज्ड इंटरवल हमारा। तो क्या हो गया -3 से 2 तक। देखो और टिक लगाओ, 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड का। ग्राफ से भी डोमेन रेंज हम निकाल सकते हैं। फिर कह रहा 2 फंक्शंस f of x and g of x आर डिफाइंड। f of x बराबर x + 1 का होल स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। g of x का रिफ्लेक्शन ऑफ f of x with respect to the line y is equal to x, then which of the following is g of x। ठीक, मतलब क्या कह रहा है हमारा, f of x का f of x दिया x + 1 का होल स्क्वायर, जहां x का मान -1 या उससे ज्यादा। g of x जो कह रहा है f of x का y बराबर x के सापेक्ष रिफ्लेक्शन है, इमेज है, प्रतिबिंब है। तो g of x इनमें से कौन सा होगा, तो g of x इनमें से कौन सा होगा ये बताना है। g of x इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा। 33 का कौन सा है, ऑप्शन नंबर 33 का कौन सा होगा, 33 का डी बता रहे हैं उमेश तिवारी जी, एक आंसर आया है डी। और लोग जल्दी जल्दी बताइए, और लोग भी बताइए जल्दी से। 33 का ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हम लोग कहते हैं कि ग्राफ ऑफ कहते हैं क्या, ग्राफ ऑफ f इनवर्स x इज द प्रॉपर्टीज, ये बताया जाता है आपको, मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ऑफ f of x, ग्राफ ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y बराबर x। ठीक, मतलब f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है, f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो f of x के ग्राफ का इमेज होता है। किसके रिस्पेक्ट में इमेज होता है, लाइन y बराबर f of x के रिस्पेक्ट में। तो यहां बोक्का बनाया है, सीधे सीधे इसका f of x का इनवर्स ना पूछ करके लंबा चौड़ा कहानी दे दिया है कि g of x जो है वो f of x के ग्राफ का y बराबर x के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन कह रहा है, इमेज कह रहा है। मतलब नो डाउट g of x क्या है, f of x का इनवर्स है। तो y बराबर x + 1 का होल स्क्वायर कह रहा है,
ठीक, तो यहां से रूट वाई बराबर एक्स प्लस 1 कह रहा है हमारा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर रूट वाई माइनस 1 हमारा, तो x की जगह f इनवर्स y रूट वाई माइनस 1, तो f इनवर्स x कितना आ जाएगा, रूट x माइनस 1। लेकिन x का मान 0 या 0 ज्यादा, क्योंकि रूट x आ गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जवाब होगा। तो 33 का ऑप्शन डी जो है, मतलब सीधा सीधा भी पूछ सकता था कि f इनवर्स x बताओ भाई, लेकिन ये चेक करना चाह रहा कि प्रॉपर्टीज आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो। प्रॉपर्टीज आप जान रहे थे, यहां भी घुमा फिरा करके f इनवर्स x ही पूछ रहा है, कुछ हवा हवाई नहीं पूछ रहा है। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है किसी को, जल्दी से बताइए। समझ गए सब लोग, या कोई समस्या है किसी को? अनिल सिंह जी, अनिल भैया क्या करते हैं भाई? अनिल भैया सही, मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी CUCT वाले पेपर का आंसर गलत देंगे तो कैसे काम चलेगा। चला जाए आगे 33 का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कह रहा है। If f of x is equal to nx upon x plus 1, x not equal to minus 1, for what value of f of x बराबर x? ठीक, what value of x, sorry n, what value of n for which f of x के, मतलब क्या है, f of x बराबर nx अपॉन x प्लस 1 दिया है, f of x बराबर x दिया है, तो n का मान क्या होगा, तो इन n का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो n की वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है आपका। हाँ, डेली होती है नीर रतन जी, डेली ही होती है। डेली मतलब मंडे से फ्राइडे, डेली, अगर कोई काम ना पड़ा, बिजी नहीं रहा, तो लगभग डेली ही होती है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा। f of x बराबर x है, f of x दिया हुआ है हमारा, तो n का मान क्या होगा। तो एक फिर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि if f of x and g of x are inverse of each other, देन क्या पढ़ते हैं, देन fog x बराबर गॉफ x बराबर x। ठीक, ऐसे जो होता फॉग और गॉफ बराबर नहीं होता, ऐसे जो होता है वो फॉग और गॉफ बराबर नहीं होता है हमारा। फॉग और गॉफ बराबर तभी हो सकता है जब f और g एक दूसरे का इनवर्स हो, f और g एक दूसरे का क्या हो, प्रतिलोम हो, और बराबर होगा भी तो वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा, यानी x के बराबर होगा। तो यहां क्या कह रहा है कि f of x बराबर x है, इसका मतलब f of x बराबर f इनवर्स x होना चाहिए। f of x तभी होगा जब f of x f इनवर्स x के बराबर, तो f इनवर्स निकाल लिया, nx अपॉन x प्लस 1, तो xy प्लस y बराबर nx, तो y बराबर x कॉमन लिया n माइनस y, तो x बराबर कितना हो गया, y अपॉन n माइनस y, तो f इनवर्स x कितना हो गया, x अपॉन n माइनस x। अब यहां पर क्या होगा, f of x यहां ये दिया हुआ था, f इनवर्स x ये आया, दोनों बराबर है, तो ऐसा n बराबर 1 रखें, -1 रखेंगे तभी ना, n का मान -1 अगर रख लेंगे तो नहीं आ जाएगा, -1 रखेंगे तो -x अपॉन x प्लस 1 ये भी आ जाएगा, और यहां करेंगे तो -x, सॉरी यहां भी क्या आ जाएगा, x अपॉन -1 माइनस x, यानी -x अपॉन 1 प्लस x। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब f of x f इनवर्स x के बराबर यहां तभी होगा जब n की वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए, n की वैल्यू क्या हो जाए, -1 आ जाए। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा।
क्लियर है सबका या कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? प्लीज जल्दी से बताइए। कल्पना मिश्रा जी, प्रॉपर्टीज याद आ रहा है कि नहीं? प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना जरूरी है, ये सारे इनवर्स के प्रॉपर्टीज पे हैं और ये क्लास 12th के सिलेबस में ही है। 34 का ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बता लीजिए, जल्दी से एक बार बताइए। रुचि उपाध्याय जी, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। चले अगले सवाल की ओर बढ़ें। एफ ऑफ एक्स बराबर वाई बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, देन x बराबर एफ ऑफ वाई। दूसरा कह रहा y इज इंक्रीजेज विथ x फॉर x लेस देन 1 और f इज ए रेशनल फंक्शन। f इज ए रेशनल फंक्शन। तो इस फंक्शन के लिए तीनों में से कौन सा सही है? केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है, या फर्स्ट एंड सेकंड सही है? कौन कौन सा सही है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। 35 का कौन सा आंसर सही है? तो चलिए फर्स्ट वाला करें। तो y बराबर क्या दिया है? x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो एक्स वाई माइनस वाई बराबर x प्लस 2, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स बराबर वाई प्लस 2। तो x कॉमन ले लिए, y माइनस 1 वाई प्लस 2, तो x बराबर y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1। ठीक, यही तो आया। तो अब यहाँ f ऑफ x जो है वो कितना? x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो f ऑफ y क्या हो जाएगा? y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ y। तो x बराबर f ऑफ y, इसका मतलब पहला वाला तो सही है, पहला वाला तो सही है। अब दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में क्या कह रहा? y इंक्रीजिंग है या नहीं? तो y बराबर x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या डिफ्रेंशिएट ही तो करेंगे, तो dy बाई dx करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा ना, सॉरी ये तो हमेशा क्या होगा? लेस देन 0, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और माइनस 3 है। ठीक, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज क्या होगा? ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ये हमारा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स क्या आ रहा? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीजेज, मतलब दूसरा वाला गलत है हमारा। और f इज रेशनल फंक्शन, तो रेशनल तो है ही, तो तीसरा वाला सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, मतलब चारों यहां गलत है। चारों यहां लगता है चारों गलत ने, टाइपिस्ट महोदय ने गलती किया है। आंसर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो है वो सही है। फर्स्ट वाला सही है और थर्ड वाला सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। यहां हमको लगता है सेकंड की बजाय थर्ड देना चाहिए, गलती से लगता है दो ये पाई लगाया है, तीसरा पाई लगाना भूल गया है। आंसर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड वाला सही नहीं है, इंक्रीजिंग कर रहा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा ये हमारा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताएं। समझ गए सब लोग या कोई प्रॉब्लम है? तो एक सवाल में यहां 3 सवाल हल करा लिया है, एक सवाल में 3 सवाल हमारा यहां सॉल्व करा लिया है। रेशनल फंक्शन तो है ही ना भाई, पॉलिनोमियल भाई, पॉलिनोमियल को ही तो रेशनल फंक्शन कहते हैं भाई। भगवान अनीश जी, रेशनल कैसे? रेशनल का डेफिनेशन ही यही है। परिमेय फलन तो अभी भी बताना होगा, परिमेय फलन कैसे है।
ऊपर भी x पर पावर 1 है, ऊपर भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, नीचे भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है तो क्या रेशनल ही तो होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द गिवन डायग्राम व्हाट यू कैन से अबाउट द फंक्शन। ओनली इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, ओनली सर्जेक्टिव है, नन ऑफ दिस है। कौन सा ये फंक्शन है, ये भी तो देखते के साथ बता सकते हैं। ठीक, जल्दी से बताइए क्या होगा। ये तो भाई तुरंत ही बता देंगे सब लोग, ये तो तुरंत ही बता देंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएं, इसका तो बता देंगे सब लोग। 36 का भी बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है, ऑन्टो भी है। ये फंक्शन क्या है, एक एक ही भी है, आच्छेदित भी है, क्योंकि कोई खाली नहीं है मतलब ऑन्टो है, सबका एक एक ठो इमेज है, इसका मतलब क्या है 1 1 भी है हमारा। तो 1 1 और ऑन्टो मतलब ऑप्शन नंबर बी। इस पर ज्यादा चर्चा करना ही बेकार है, सब लोग बता ही देंगे। नेक्स्ट की बात करें, करा ए बाइनरी ऑपरेशन इज गिवन एज R क्रॉस R टू R डिफाइंड ए बाइनरी ऑपरेशन बी मॉड ऑफ ए माइनस बी, और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड बाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए। अब पहला कह रहा है कि स्टार वाला इज कॉम्यूटेटिव है, दूसरा वाला क्या है, एसोसिएटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है हमारा, चौथा कह रहा ओ इज कॉम्यूटेटिव कह रहा। तो जल्दी से बताएं इसमें से क्या होगा। केवल दूसरा सही है कि पहला और तीसरा सही है कि चौथा सही है कि दूसरा और चौथा सही है? दूसरा और चौथा सही है। इनकरेक्ट कौन सा है, यहां ध्यान दीजिएगा, गलत कौन सा है ये पूछ रहा है, गलत कौन सा है ये पूछ रहा है। दो बाइनरी ऑपरेशन दिया, बाइनरी ऑपरेशन भी एक तरह का फंक्शन ही होता है, और इससे तो बड़ा एकदम रूबरू होंगे आप कि पूरा ग्रुप थ्योरी ही बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, पूरा ग्रुप थ्योरी ही आपके बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा। 38 पे मामला पहुंच गया है, नीतू यादव जी अभी 37 पे ही पहुंच रहे हैं। 38 का डी, दूसरा और चौथा ना बी नंबर कह रहे हैं, पहला और तीसरा कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा गलत है पूछ रहा है, कौन सा सही है ये नहीं पूछ रहा, कौन सा गलत है। पहले वाले की बात करें तो कॉम्यूटेटिव, तो बी स्टार ए करेंगे तब ये b माइनस ए आएगा, यानी कि इसको मॉड ऑफ a माइनस बी लिख ही सकते हैं। तो पहला वाला तो सही है, पहला वाला सही है। ये एसोसिएटिव है कि नहीं, दूसरा वाला एसोसिएटिव है कि नहीं ये देखें हम। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ, ए ओ बी ओ सी अगर करेंगे तो ए ओ बी कितना, ए के बराबर मतलब सी हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा हमारा। और ए ओ बी सी करेंगे तो ए ओ बी कितना, ए सी, इसका मतलब ए हो जाएगा। ठीक, मतलब एसोसिएटिव भी है, तो दूसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है हमारा। तीसरे वाले की बात करें तो पहला ये दूसरा, तीसरा वाला जब चेक करें तो ए स्टार है हमारा, आरएचएस जब करेंगे तो आरएचएस कितना, ए स्टार बी जो है वो मॉड ऑफ ए माइनस बी है। ठीक, और ए स्टार सी जो है वो मॉड ऑफ ए माइनस सी आएगा। अब इन दोनों का करेंगे तो मॉड ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि पहला वाला ही दिया है। इधर से अगर करेंगे तो ए स्टार बी जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी ओ सी, बी ओ सी मतलब कितना, बी ओ सी बी आ जाएगा ना, इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी। तीसरा वाला भी सही है, इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। चौथा वाला जो है वो गलत है, क्योंकि ए ओ बी करेंगे तो ए, और बी ओ ए करेंगे तो कितना, बी आएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। पहले 4 में से 3, पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा वाला गलत है, चौथा वाला गलत है हमारा।
क्लियर है, समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। ऑप्शन नंबर सी अरविंद जी, क्लियर है सबका या कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? सी फॉल्स है, मतलब सी वाला ओनली फोर्थ वाला गलत है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सही है। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? रुचि उपाध्याय जी क्लियर है? रुचि उपाध्याय जी का क्लियर है, बाकी लोग भी बताइए। अनीश कुमार जी, सेकंड वाला कहां से हो गया यार? सेकंड वाला गलत है, एसोसिएटिव है वो। देखो चेक किए हैं ना, एसोसिएटिव तो है ही, एसोसिएटिव तो है ही वो हमारा। अरे BOC, अरे बी हो जाएगा, कोई बात नहीं, AOB तो यही आएगा ना, तब भी सही हो जाएगा। अरे थर्ड वाले का RHS यहाँ लिए हैं, RHS यहाँ लिए हैं थर्ड वाले का, तो A स्टार B है, तो A स्टार B कितना? मॉड ऑफ, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? मॉड ऑफ A माइनस B। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? मॉड ऑफ A माइनस C। अब इन दोनों का सेकेंड ऑपरेशन तो AOB A ही तो है, तो मॉड ऑफ A माइनस B O A माइनस C, मॉड ऑफ A माइनस B RHS यही आएगा ना। अब यहां BOC का रहा, तो BOC तो B के बराबर आ जाएगा, तो A स्टार B करेंगे तो मॉड ऑफ A माइनस B ही तो आएगा, तो इसका LHS भी मॉड ऑफ A माइनस B आया, RHS भी A माइनस B आया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो फॉलो कर ही रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव भी तो कर रहा, वितरण नियम पालन कर रहा है कि नहीं? तो वितरण नियम भी पालन किया। लेकिन चौथा वाला गलत है, कॉम्यूटेटिव नहीं है सेकेंड वाला बाइनरी AOBA, लेकिन कॉम्यूटेटिव करेंगे तो BOA तो B के बराबर हो जाएगा ना भाई, इसलिए चौथा वाला गलत है। चौथा वाला गलत है, इसका मतलब C ऑप्शन जो है वो सही होगा, C ऑप्शन जो है वो वाला सही होगा हमारा। चलिए अगले की बात करें। A relation, the relation are in the set A such that set A defined all the hotels in the city. The relation is defined are X, Y. X and Y have same number of rooms. Same number of rooms. So which of the following is correct? सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो केवल फर्स्ट वाला है, केवल सेकंड वाला है, सेकंड और थर्ड वाला सही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सही है? जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा इसका, जल्दी से एक बार बताते जाइए। क्या कह रहा है कि R जो है, रिलेशन R इज द सेट A। सेट A क्या है? किसी सिटी के, मतलब प्रयागराज शहर के सभी होटल हैं, प्रयागराज शहर के सभी होटल्स हैं। अब X Y में रिलेशन क्या है कि होटल X और Y में सेम नंबर ऑफ रूम्स है, रूम की संख्या होटल्स में जो है वो सेम है, तो ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों है? कौन सा सही है? अनिल सिंह जी डी, पंकज वर्मा जी डी, अनिल सिंह जी, अरे वाह, इस बार तो अनिल सिंह जी का भी सही आया है, वेरी गुड, अनिल जी के लिए तालियां। इस बार अनिल जी ने छक्का मार दिया एकदम। 39 का C कैसे हो जाएगा? मैं ज्यादा खुश होता हूं तब तक कोई गलत आंसर बता देता है। क्या होगा? तीनों सही होगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक। X X के साथ रिलेटेड होगा ही, एक ही होटल कह रहे हैं तो एक होटल में एक बार रूम अलग, एक बार रूम अलग थोड़ी आ जाएगा। अब X रिलेटेड टू Y है तो नो डाउट Y रिलेटेड टू X होगा ही होगा, ठीक। अगर होटल A और B, A में B के बराबर रूम की संख्या तो B में भी तो A के बराबर ही रूम की संख्या होगी, तो ये भी सही है हमारा। अब क्या रहा है कि X रिलेटेड टू Y एंड Y रिलेटेड टू Z, तो नो डाउट X रिलेटेड टू Z होगा ही होगा हमारा।
एक्स होटल एक्स और वाई में अगर रूम की संख्या 5-5, एक्स और वाई में 5-5 रूम है, वाई और जेड में 5-5 रूम है, तो नो डाउट एक्स और जेड में भी तो 5-5 रूम होगा। एक्स और जेड में भी तो, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है हमारा। क्लियर है सबका, समझे सब लोग या कोई डाउट है? अब मैक्सिमम लोग तो सही बोले, एक आध लोग पता नहीं क्या सोच के कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे, इस वजह से गलत। तो गलत होने वाला है नहीं, सीधा साधा तो सवाल था, सीधा साधा तो सवाल था ये हमारा। नेक्स्ट, f of x बराबर 9 to the power x अपॉन 9 to the power x plus 3, f of 1 by 97 plus f of 2 by 97 up to f of 96 by 97 का मान क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा 1, सेकेंड कह रहा 48, थर्ड कह रहा -48, फोर्थ कह रहा 0। जल्दी से बताइए 36 वाले का कौन सा सही है? 40 के बाद 36 कहां से आ गया जी? 39 के बाद ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 14 आना चाहिए। चलो कोई बात, क्वेश्चन से मतलब है, नंबरिंग लगता है इधर उधर कर दिया है। 39 के बाद 36 कहां से आ गया पता नहीं। VL मौर्या मैथ्स एंड फिजिक्स 36 का ए है। मौर्या साहब आप ट्रिक याद, मतलब तरीका याद नहीं रखते हैं। ऑफ मौर्या साहब, अगर आप सामने होते तभी मैं आपका क्या करता, आपको नहीं पता है। क्या है? सी है, सॉरी सी नहीं, बी वाला 48। सीधा सीधा क्या बोले, अंतिम में जितने पद दिए हैं उसका आधा कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पे क्या कर दिया जाता है? सीधे सीधे। अरे बाप रे, सब ए बोल रहा है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, राम रे राम रे राम। बी नंबर 48, 1 से स्टार्ट है तो आखिरी वाले को सीधे सीधे आधा कर दो ना। ऊपर 96, 96/2। ये तो ट्रिक है इस तरह के सवाल का। अब कैसे हुआ? तो f of 1 माइनस एक्स निकालोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस 3। इसको लिख सकते हैं 9/9 पर पावर x, 9/9 पर पावर x प्लस 3। तो 9/9 प्लस 3, 9 पर पावर x, 3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 3/3 प्लस 9 पर पावर x आ जाएगा। 9 यही आ जाएगा ना। अब दोनों को अगर ऐड कर लें, हम ऐड कर लें तो f of x प्लस f of 1 माइनस x करेंगे तो 9 पर पावर x, 9 पर पावर x प्लस 3, 3/9 पर पावर x प्लस 3। तो क्या आ जाएगा? यहाँ दोनों तो सेम ही है हमारा, तो यहाँ क्या करेंगे? कुछ गलत हो रहा दे दिया है क्या यार? 9 पर पावर x, 9 पर पावर x, हाँ क्या आ जाएगा? हाँ ठीक तो है, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, सही तो है। 9 पर पावर x प्लस 3, तो f of x प्लस f of 1 माइनस x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक, आधा क्यों करेंगे अभी बता रहे। अरे लाल अनिल भैया, सब तू ही जान जाएगा तो हम का करब? अनिल भैया ही बतावा, कुछ हमका भी बतावे के मौका दिया अनिल भैया। ठीक, तो क्या है यहां पर, क्या रिलेशन मिला कि f of x प्लस f of 1 माइनस x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब क्या दिया था? 1/97 प्लस f of 2/97 प्लस f of 3/97 से लेकर के f of 95/97 प्लस f of 96/97, यही ना? ऐसे लिख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा?
इसको हम एफ ऑफ 1/97 प्लस एफ ऑफ 96/97 प्लस एफ ऑफ 2/97 प्लस एफ ऑफ 95/97 इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। लास्ट में क्या एफ ऑफ 48/97 प्लस एफ ऑफ 49/97 ये होगा। तो अब ये बताओ आप यहां से देखो, तो एफ ऑफ 1/97 है, अब प्लस एफ ऑफ 96/97 है, तो क्या ये एफ ऑफ 1/97 प्लस एफ ऑफ 1 - 1/97 नहीं लिख सकते हैं? तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x कितना 1 नहीं आ जाएगा? तो ये दोनों मिलकर के एक 2 और 95 वाला मिलके एक, उसी तरह से 48 और 49 वाला मिलके एक, तो जोड़े जो बनेंगे कुल 48 ही तो होगा। तो एक 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 कितनी बार आएगा? 48 बार आएगा। मतलब शुरुआत और अंत से, प्रारंभ एवं अंत से बराबर दूरी पर पदों का योगफल जो आएगा वो एक आएगा। शुरुआत से पहला, आखिरी से पहला मिलके एक, शुरुआत से दूसरा, आखिरी से दूसरा मिलके एक, शुरुआत से तीसरा, आखिरी से तीसरा मिलके एक। ठीक, तो जोड़ा बनाएंगे तो कुल 48 जोड़ा ही तो बनेगा। तो एक एक 48 बार आएगा, तो टोटल 48 आएगा कि नहीं आएगा? अब सबके बात समझ में आई या अभी भी डाउट है? अब सब लोग समझे कि अभी भी समस्या है? अनिल जी क्लियर है? तो डांट क्यों रहे थे आप उस समय? तो बोला तो 2 से काहे भाग देंगे सर, जो है उसी से भाग दे दे। अनिल भैया गुस्सा हो जाते हैं, क्या मजाक है सर? वो तो ट्रिक बताया था ना, नियम कानून से परे बताया था। किस तरह का कोई सवाल मिले तो बस आखिरी वाला पद देखो, उसको 2 से भाग दे दो, वो आंसर। वो तो ट्रिक था। क्या था? ऑड रहेगा तो पॉइंट में आएगा, और क्या होगा अनीस भैया? ऑड रहेगा तो पॉइंट में आएगा, तब भी कोई ट्रिक जो बताए वो काम करेगा। मतलब यही रहता अगर इसी सवाल में रहता कि एफ ऑफ 1/102 प्लस एफ ऑफ 2/102 से लेकर के एफ ऑफ 101/102 रहता, तब इसका वैल्यू कितना आता? 50.50 आता। तब इसका वैल्यू कितना आता? 50.50 आता हमारा। बस वितेंद्र कुमार सर जी आ गया समझ में, तो 101 तक रहता तो 50.50। बस ध्यान रखना, ऊपर जितना रहेगा नीचे उससे एक ज्यादा रहेगा। ऊपर जितना रहेगा। ट्रिक अच्छा अयोध्या प्रसाद जी, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल कह रहा द रिलेशन आर इज डिफाइंड होगा, रिफाइंड नहीं भाई। डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल एज T1 and T2। T1 is similar to T2। रिलेशन क्या है? T1 T2 के समरूप है हमारा। अब T1 T2 T3 तीन तो समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक की भुजा 3 4 5 है, दूसरे का 5 12 13 है, तीसरे का 6 8 10 है। तो कौन सा सही होगा? T1 T2 से रिलेटेड है कि T2 T3 से रिलेटेड है कि T3 T2 से रिलेटेड है कि T3 T1 से रिलेटेड है? जल्दी से बताएं। हाँ उसी में होगा। तो ये सवाल जब भी देगा वैसे उसी में देगा ये VL मौर्य साहब। ये सवाल जब भी देगा तभी सवाल का मतलब ही निकलेगा, जब f of x प्लस f of 1 - x बराबर 1 हो, अदरवाइज ये सवाल ही नहीं बनेगा। जल्दी से इसका बताइए, तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये तो बता सकते हैं आप लोग तुरंत। जल्दी से बताइए आप लोग इसका, जल्दी से बताएं। 41 का D, 41 का D, अरे वाह 40 का, अच्छा 40 है, 40 का D,
ठीक, बिल्कुल सही। सिमिलरिटी का है, तो सिमिलर कब होता है? सिमिलर होता तो रेशियो साइड्स जो भुजाएं जो होनी चाहिए समानुपाती, तो 3/6 करें, 4/8 करें और 5/10 करें, तो T1 और T3 वाले का जो साइड्स का रेशियो है वो सेम है। तो सेम साइड का रेशियो भुजाएं समानुपाती है, मतलब त्रिभुज समरूप होगा। तो T1 जो है T3 से रिलेटेड है, सिमिलरिटी वाला जो रिलेशन है T1 का T3 के साथ है, T1 जो है T3 के साथ है हमारा। क्लियर है सबका? चलिए, तभी क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया तो बाकी हम लोग अब कल करेंगे, बाकी हम लोग अब कल करेंगे, कल की इसकी बारी आएगी। चलिए, तब तक एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आराम से इसको पढ़िए और लगाइए, ये आपके लिए है। A relation is defined on set A of polygon such that P1 P2 related कैसे है? P1 और P2 same number of sides, P1 और P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है। तो what is set of all elements in A related to the right angle triangle T with the sides 3, 4 and 5, with the side 3, 4 and 5। इसका आंसर आप लोग को देना है। हाँ, तो अब आप क्या क्या है, क्लास अब 7 बजे से आपकी स्टार्ट होगी, पेड वालों की क्लास होगी। तो आज के लिए क्षमा मांगूंगा, कल फिर हम लोग नए सिरे से करेंगे। ये फिर कह रहा हूं, ये किसके लिए है? मेन ये CUET के लिए है, CUET, लेकिन ये TGT के लिए और LT के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब में है, GIS में भी आ सकता है, PGT में भी आता है, सब में आता है, हमारा सब में आता है। कल की इसकी PDF कहाँ जाएगी भाई? ये लाइव ही आके करना पड़ेगा, ये लाइव ही आके करना पड़ेगा, ये सुविधा दी जा रही है। इसका PDF आपको कहां से मिलेगा? इसका PDF आपको तो मिलेगा नहीं, या फोन करके बोलिए कहीं भेज दें तो भेज दें, ठीक है? चलिए, बाकी किसी की समस्या है तो आप 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे।